कहानी की शुरुआत समुद्र के ऊपर उड़ते एक हेलीकॉप्टर से होती है, जिसमें बैठे कुछ वैज्ञानिक ईस्ला न्यूब्लार नाम के एक रहस्यमयी टापू की तरफ बढ़ रहे थे। ये एक ऐसा टापू था जहां जॉन हैमंड नाम के एक वैज्ञानिक ने करोड़ों साल पहले विलुप्त हो चुके डायनासोरों को फिर से जिंदा कर दिया था और आज पहली बार कुछ चुनिंदा लोग इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखने वाले थे। कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर उस रहस्यमयी टापू पर उतर गया। इसके बाद सभी लोग बिना वक्त गवाए गाड़ियों में बैठे और सीधे जुरासिक पार्क की तरफ निकल पड़े। जल्दी ही गाड़ियां सुरक्षित फेंस को पार करके एक खुले मैदान में पहुंच गई। तभी अचानक डॉक्टर एलन की नजर पहली बार एक जिंदा डायनासोर पर पड़ी। एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने तुरंत एली को भी उस ओर देखने को कहा। इतने विशाल जीव को सामने देखकर एली भी दंग रह गई। जब दोनों धीरे धीरे उसके करीब पहुंचे तभी जॉन ने बताया कि इस विशालकाय डायनासोर का नाम ब्रैकियोसॉरस है। इसके बाद वह उन्हें थोड़ा और आगे लेकर गया, जहां उन्हें चारों तरफ अलग अलग प्रजातियों के विशाल डायनासोर बेखौफ घूमते हुए दिखाई दिए। ये नजारा देखकर ऐसा लग रहा था कि दुनिया में पहुंच गए हों। लेकिन तभी जॉन ने उन्हें एक और बड़ा सरप्राइज दिया। उसने बताया कि उसने दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी टी-रेक्स को भी जिंदा कर दिया है। ये सुनकर एलन पूरी तरह हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करोड़ों साल पहले विलुप्त हो चुके डायनासोर आखिर फिर से जिंदा कैसे हो गए। उनके सारे सवालों का जवाब देने के लिए जॉन सबको तुरंत विजिटर सेंटर ले गया। वहां पहुंचकर उसने एक एनिमेटेड फिल्म के जरिए पूरी कहानी समझाई। उसने बताया कि इस सब की शुरुआत जमीन के अंदर दबे एक एम्बर से हुई थी। दरअसल करोड़ों साल पहले मच्छर डायनासोरों का खून चूसा करते थे। उनमें से कुछ बदकिस्मत मच्छर पेड़ों के रेजिन में फंस गए। समय के साथ वही रेजिन जमीन के अंदर दबते चले गए। मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जब इंसानों ने इस एम्बर को खोज निकाला तो उसके अंदर कैद मच्छरों से डायनासोर का खून निकाला गया। उसी खून से वैज्ञानिकों ने डायनासोर के डीएनए के कुछ हिस्से हासिल कर लिए। हालांकि डीएनए अधूरा था, इसलिए उसकी कमी पूरी करने के लिए वैज्ञानिकों ने उसमें मेंढक का डीएनए भी मिला दिया और इस तरह करोड़ों साल पहले विलुप्त हो चुके डायनासोरों को फिर से जिंदा कर दिया गया। इसके बाद जॉन सबको रिसर्च लैब में ले गया। किस्मत से वे बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचे थे, क्योंकि उसी समय एक नन्हा डायनासोर अंडे से बाहर आ रहा था। यह अद्भुत नजारा देखकर जॉन मुस्कुराते हुए बोला कि इस द्वीप पर जन्म लेने वाला हर डायनासोर सबसे पहले उसी का चेहरा देखता है। तभी इयान ने मजाक मजाक में पूछा कि यह नर है या मादा। तभी डॉक्टर हेनरी वू बोले कि पार्क के सभी डायनासोर सिर्फ मादा हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वे कभी रिप्रोडक्शन न कर सकें और उनकी आबादी हमेशा नियंत्रण में रहे। उसी दौरान एलन की नजर अपनी हथेली पर रखे उस नन्हे डायनासोर पर गई। ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि यह कोई आम डायनासोर नहीं बल्कि एक वेलोसिरैप्टर है, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक डायनासोर माना जाता है। एलन की एक्साइटमेंट बढ़ते देख जॉन तुरंत उसे रैप्टरों के बाड़े में ले गया। किस्मत से उसी समय रैप्टर्स को खाना खिलाया को रस्सियों से बांधकर धीरे धीरे रैप्टरों के बाड़े में उतार रहा था। जैसे ही बैल जमीन पर पहुंचा अंदर से खौफनाक चीखें सुनाई देने लगी। रैप्टर्स दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनकी मौजूदगी ही डर पैदा करने के लिए काफी थी। इसी बीच पार्क का सिक्योरिटी लीडर रॉबर्ट भी वहां आ पहुंचा। वह रैप्टर्स के शिकार करने के तरीके को अच्छी तरह समझता था। लंबे समय तक उन्हें ऑब्जर्व करने के बाद उसे पता चला कि रैप्टर्स 50 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। वे लंबी छलांग लगाने में माहिर हैं और उनका तेज दिमाग किसी इंसान से कम नहीं। तभी रॉबर्ट ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। हर बार जब रैप्टर्स को खाना दिया जाता है तो वे बाड़े पर हमला जरूर करते हैं, लेकिन वे कभी भी एक ही जगह को निशाना नहीं बनाते। हर बार वे फेंस के अलग हिस्से को परखते हैं ताकि उसकी सबसे कमजोर जगह ढूंढकर भाग सकें। अब सभी को समझ आ चुका था कि रैप्टर्स सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि काफी चालाक भी हैं। रैप्टर्स को खाना खिलाने के बाद सभी लोग जुरासिक पार्क की सैर पर निकल पड़े। उन्हें खास तरह की ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक कारों में बैठाया गया जो बिना किसी ड्राइवर के अपने आप चलती थी। इस बार उनके साथ जॉन के पोते पोती लेक्स और टिम भी मौजूद थे। जैसे ही कारों ने जुरासिक पार्क का विशाल गेट पार किया उसी पल उनकी रोमांचक यात्रा शुरू हो गई। सबसे पहले वे डायलोफोसॉरस के एरिया में पहुंचे, जहां एक बेहद खतरनाक मांसाहारी डायनासोर रखा गया था। सभी लोग बड़ी बेसब्री से उसकी, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वे लोग गलत समय पर पहुंचे थे। काफी देर इंतजार करने के बाद भी उन्हें उसकी एक झलक तक देखने को नहीं मिली। आखिरकार निराश होकर कार आगे बढ़ गई। कुछ ही देर बाद सभी लोग पार्क के सबसे खतरनाक शिकारी टी-रेक्स के बाड़े तक पहुंच गए, लेकिन यहाँ भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि पूरे बाड़े में टी-रेक्स का नामो निशान तक नहीं था। मेहमानों को मायूस होते देख जॉन ने तुरंत एक जिंदा बकरी छोड़ने का आदेश दिया ताकि उसकी गंध से टी-रेक्स बाहर निकल आए, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी टी-रेक्स बाहर नहीं निकला। तभी एलन ने मुस्कुराते हुए कहा कि टी-रेक्स की फितरत ही कुछ ऐसी है, उसे परोसा हुआ खाना बिल्कुल पसंद नहीं, बल्कि वो शिकार को अपने ही दम पर मारकर खाना पसंद करता है। लगातार दूसरी बार भी डायनासोर न दिखने की वजह से सब लोग और आगे बढ़ गए। तभी अचानक एलन की नजर झाड़ियों के बीच पड़े एक विशाल डायनासोर पर गई। उसने बिना देर किए चलती कार का दरवाजा खोला और बाहर कूद पड़ा। एली भी तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ी। ये सब देखकर कंट्रोल रूम में मौजूद जॉन बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि वहां मौजूद लोगों को अंदाजा तक नहीं था कि वे किस खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही एलन और बाकी लोग उस जगह पहुंचे तो उन्हें जमीन पर एक विशाल ट्राइसेराटॉप्स दर्द से तड़पता हुआ दिखाई दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि घबराने की बात नहीं है, उसकी बस तबीयत खराब है। लेकिन इतने विशाल डायनासोर को पहली बार अपनी आंखों के सामने देखकर हर कोई हैरान था। तभी एली ने अंदाजा लगाया कि शायद इस डायनासोर ने कोई जहरीला फल खा लिया है। जानवरों की डॉक्टर होने के नाते उसने वहीं रुककर उसका इलाज करने का फैसला किया। लेकिन तभी कंट्रोल सेंटर से एक इमरजेंसी मैसेज आया। सभी को तुरंत पार्क के मेन सेंटर में वापस लौटने को कहा गया। दरअसल बाड़े में लगे कैमरों में टी-रेक्स कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से पूरे पार्क में हड़कंप मच चुका था। इसी कारण दोपहर का बाकी टूर तुरंत कैंसिल कर दिया गया। लेकिन
एली ने वापस लौटने से मना कर दिया। उसने तय किया कि वह पहले बीमार ट्राइसेराटॉप्स का इलाज करेगी, फिर पार्क के स्टाफ के साथ सुरक्षित लौट आएगी। उधर जैसे ही बाकी लोग वापस जाने लगे, तभी कंट्रोल सेंटर में मौजूद डेनिस बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। लेकिन निकलने से पहले उसने जॉन से कहा कि उसे सिस्टम में कुछ जरूरी मेंटेनेंस करना है, इसलिए पूरे पार्क का नेटवर्क करीब 1 घंटे के लिए बंद रहेगा। जॉन को उसकी बात पर जरा भी शक नहीं हुआ, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। डेनिस ने जानबूझकर पूरा सिस्टम बंद किया था ताकि सिक्योरिटी कैमरे उसकी हरकत रिकॉर्ड न कर सकें। दरअसल 2 दिन पहले एक बड़ी कंपनी ने उसे डायनासोर का डीएनए चुराने के बदले $200 मिलियन में खरीद लिया था। जैसे ही कैमरे बंद हुए, वह सीधे रिसर्च लैब में पहुंच गया। वहां से उसे जितने भी उन सभी को चुराकर एक स्प्रे कैन के अंदर छिपा लिया। इसके बाद वह किसी को भनक लगे बिना अपनी कार लेकर पार्क से निकल पड़ा। उधर पूरे एरिया की बिजली बंद होते ही दोनों टूर कारें टी-रेक्स के एरिया के ठीक बाहर रुक गईं। एलन और बाकी लोगों को लगा कि कुछ ही देर में बिजली वापस आ जाएगी, इसलिए उन्होंने वहीं रुककर इंतजार करने का फैसला किया। इसी बीच टिम की नजर कार के अंदर रखे पानी के गिलास पर पड़ी। उसने देखा कि पानी की सतह पर अचानक हल्की हल्की लहरें बनने लगी हैं, मानो कोई भारी चीज उनकी तरफ बढ़ रही हो। टिम ने बिना देर किए अपना नाइट विजन गॉगल पहना और चारों तरफ ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी नजर उस जगह पड़ी जहां दिन में टी-रेक्स को लुभाने के लिए एक बकरी बांधी गई थी, लेकिन अब वहां बकरी का नामो निशान तक नहीं था। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक खून से सनी बकरी की टांग सीधे कार के शीशे पर आ गिरी। ये देखकर सबके होश उड़ गए। तभी अचानक पार्क का सबसे खतरनाक शिकारी टी-रेक्स उनकी कार के ठीक सामने आ खड़ा हुआ। उसे इतनी करीब देखकर डोनाल्ड बुरी तरह घबरा गया। उसने दोनों बच्चों को वहीं छोड़ा और जान बचाकर कार से बाहर भाग निकला। भागते भागते वह सड़क किनारे बने एक छोटे से टॉयलेट में जाकर छिप गया। उधर बिजली बंद होने की वजह से टी-रेक्स आसानी से फैंस तोड़कर बाहर निकल आया। हालात बिगड़ते देख एलन ने तुरंत इयान से कहा कि बिल्कुल भी मत हिलना, क्योंकि रात के समय टी-रेक्स की नजर सबसे पहले हिलती हुई चीजों पर जाती है। उधर आगे वाली कार में बैठे लेक्स और टिम इससे पूरी तरह अनजान थे। लेक्स ने तुरंत कार की डिग्गी से टॉर्च निकाल ली और मदद के लिए उसे जलाकर इशारे करने लगी, लेकिन उसकी यही गलती उस पर भारी पड़ गई, क्योंकि टॉर्च की रोशनी ने सीधे टी-रेक्स का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया। उसने एलन की कार छोड़ दी और सीधे बच्चों की कार के सामने पहुंच गया। इतने विशाल डायनासोर को सामने देखकर टिम बुरी तरह घबरा गया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और धीरे से कार का खुला। दोनों भाई बहन बुरी तरह डरे हुए थे। वे बिना हिले डुले बस यही दुआ कर रहे थे कि किसी तरह टी-रेक्स वहां से चला जाए, मगर कार के अंदर जल रही तेज टॉर्च की रोशनी से वो और भड़क गया। उसने जोरदार दहाड़ लगाई और पूरी ताकत से कार पर हमला कर दिया। हालांकि मजबूत शीशों की वजह से वो दोनों बच्चों तक नहीं पहुंच सका, लेकिन इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने एक ही झटके में पूरी कार को पलट दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करने लगा। कार के अंदर फंसे लेक्स और टिम धीरे धीरे कीचड़ में धंसते जा रहे थे। ये देखकर एलन एक पल भी नहीं रुका। वह तुरंत फ्लेयर लेकर गाड़ी से बाहर निकला और उसे जलाकर टी-रेक्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगा। उसका प्लान लगभग काम कर ही गया था, लेकिन तभी इयान एक और फ्लेयर लहराते हुए बाहर निकला और टी-रेक्स को अपनी तरफ बुलाने लगा। नतीजा यह हुआ कि टी-रेक्स अपनी दिशा बदलकर इयान के पीछे लग गया। इयान तुरंत उल्टी दिशा में पूरी ताकत से भागने लगा। भागते भागते उसने हाथ में पकड़ा फ्लेयर भी दूर फेंक दिया ताकि टी-रेक्स उसका पीछा छोड़ दे, लेकिन टी-रेक्स उस जलती रोशनी को छोड़कर सीधे इयान के पीछे ही दौड़ता रहा। बदकिस्मती से वो जिस तरफ भाग रहा था उसी दिशा में वह छोटा सा टॉयलेट था जहां डोनाल्ड छिपा बैठा था। अगले ही पल टी-रेक्स पूरी ताकत से टॉयलेट से जा टकराया। अचानक हुए हमले से इयान दूर जा गिरा और बेहोश हो गया, लेकिन सबसे बड़ा खतरा डोनाल्ड पर था। अब उसका सामना सीधे टी-रेक्स से था। वह संभल भी नहीं पाया था कि तभी अचानक टी-रेक्स का ध्यान भटकते ही एलन तुरंत बच्चों को गाड़ी से बाहर निकालने लगा, लेकिन टिम अभी बाहर निकला भी नहीं था कि तभी अचानक टी-रेक्स ठीक उनके सामने पहुंच गया। ये देखकर लेक्स जोर से चीख पड़ी, मगर एलन ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया ताकि उनकी आवाज टी-रेक्स तक न पहुंचे। किस्मत से यह तरीका काम कर गया। टी-रेक्स ने उन पलटी हुई कार को सिर से धक्का देने लगा। कार जिस तरफ घूमती, एलन और लेक्स भी तुरंत उसी हिसाब से अपनी जगह बदल लेते ताकि हर बार टी-रेक्स की नजर से बचे रहें। लेकिन कुछ ही पलों में टी-रेक्स के लगातार धक्कों की वजह से एलन और लेक्स बाढ़ के बिल्कुल किनारे तक पहुंच गए। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। हालात बिगड़ते देख एलन ने बिना देर किए लेक्स को अपनी पीठ पर उठाया और स्टील की तार के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू कर दिया। लेकिन उसी वक्त टी-रेक्स कार को धक्का देता हुआ उसे खाई के किनारे तक ले आया। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल पूरी कार उनके ऊपर आ गिरेगी। खतरा भांपते ही एलन ने पूरी ताकत से स्टील की तार को झुलाया और दोनों दूसरी तरफ पहुंच गए। इस तरह वे मौत के मुंह से बाल बाल बच निकले। उधर कंट्रोल सेंटर में जॉन और उसकी टीम हर हाल में बिजली वापस लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिस्टम लॉक होने की वजह से काफी समय बर्बाद हो रहा था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि किसी के पास कोई आसान रास्ता नहीं था। लेकिन जॉन की सबसे बड़ी चिंता लेक्स और टिम थे, जो अभी भी टी-रेक्स के एरिया में फंसे हुए थे। आखिरकार उसने बड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया और रॉबर्ट को बच्चों को वापस लाने के लिए भेज दिया। यह देखकर एली भी एक पल रुकी नहीं, वह तुरंत उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उधर वो मोटा डेनिस चुराए हुए डायनासोर के डीएनए के साथ तेजी से ईस्ट डॉक की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तेज बारिश और कीचड़ की वजह से उसे रास्ता साफ दिखाई नहीं दिया और उसकी गाड़ी रेलिंग तोड़ती हुई नीचे जा गिरी।
बाहर निकलकर उसने देखा कि उसकी गाड़ी एक गिरे हुए पेड़ के ऊपर फंस चुकी थी। हालांकि किस्मत से सड़क ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए उसने बिना देर किए टो रॉप की मदद से गाड़ी बाहर निकालनी शुरू कर दी। लेकिन रस्सी बांधते समय वहाँ एक डिलोफोसोरस आ पहुंचा। उसे देखते ही डेनिस की हालत खराब हो गई, लेकिन उसने खुद को ऐसे दिखाया मानो उसे उसका जरा भी डर न हो। फिर वह धीरे धीरे वापस